तो आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज का पार्ट 1 पढ़ा था और पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन। तो आज उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से याद हो गया होगा तो आपको ये क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले हम लोग पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 16.66% ऑफ 1296, मतलब 1296। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। अगर आपको इसकी वैल्यू पता होगी 16.66% की, तो इसको निकालने में मात्र आपको 2 सेकंड लगेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा होगा, उसको याद किया होगा अच्छे से, तो बहुत ही ईजी होने वाला आपके लिए ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16.66% की वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा था कि 16:2/3% या फिर 16.66% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। ये आपको पता है। अब 2/3 की वैल्यू 0.66 होती है। तो अगर आपको सिंपली ये पता है तो 1/6 इंटू 1296, 6 2 ज़ा 1 6, तो 216। इसका आंसर होगा 216। अगर आपको इसकी वैल्यू पता होती तो आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 या 3 सेकंड में। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चंस जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में आते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंट वैल्यू पता होनी चाहिए। और अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होने वाला, एग्ज़ाम में तो कतई नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ पहले क्वेश्चन जितनी भी परसेंट वैल्यूज़ हैं जो कन्वर्जन मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया, वो अच्छे से रट लीजिए। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है 7:9/13% ऑफ 91 प्लस 108 इंटू 8.33%। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने में आपको कितना टाइम लगता है। अगर आपको वैल्यू पता होगी तो ये मात्र 3 या 4 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको पता होगा बैंकिंग एग्ज़ाम में जब सिंप्लीफिकेशन आता है या फिर अप्रॉक्सीमेशन आता है, उसमें कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ बच्चे इसको 3 या 4 सेकंड में करते हैं, कुछ बच्चे इसमें 5 मिनट भी ले सकते हैं अगर उनको कैलकुलेशन पता नहीं है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू पता है 7:9/13, इसकी वैल्यू होती है 1/13 इंटू 91 प्लस 108। अब 8.33% की वैल्यू क्या होती है? 1/12। ये 13 7 से आएगा, ये 9 से आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 16। तो ये कितना इजी होने वाला है अगर आपको इसकी वैल्यू पता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 3 पे। जब मान लीजिए कि आपको दिया होता 108, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए इसकी क्या दिया होता 108 इंटू 108.33%, मतलब 108.33%। जो 108.33% कितना होगा, तो ये आपको निकालना है। आप लोग ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। तो देखिए इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि मान लीजिए 108 दिया हुआ है। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस 8.33, 100% प्लस 8.33%। तो आप इसको 100 को आप लोग 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3। तो इसी तरह 100% की वैल्यू 1 होगी। और 8.33% की वैल्यू क्या होती है? 1/12।
तो फिर 108 और ये कितना हो जाएगा। तो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे 108, हाँ तो ये हो जाएगा 108 गुणे 13/12। और ये 12 किससे आएगा, 9 से आएगा। तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 9 117। तो इस तरह से भी आपको हल करना आना चाहिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दे देता है 614:2/7%। अब ये परसेंट की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में बदलनी है, तो इसको आप कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए 614 है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 600 प्लस 14:2/7%। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 600% की वैल्यू हो गई 6, और 14:2/7% की वैल्यू कितनी होगी 1/7। ये आप पिछली वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा, इसको याद किया होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे परसेंट से कन्वर्जन, परसेंट से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/7 42 प्लस 1 43/7। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस करिए उतना ही आप लोग के लिए सही है। उनके क्वेश्चंस करने की इसको आपको अच्छे से हैबिट पड़ जाएगी। तो क्वेश्चन से 4662/3%। अब इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में। अब आप इसको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को करिए। 4662/3% है, इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सिंपली जैसे हम लोगों ने पहले किया, ये 400% हो जाएगा प्लस 66/3%। 400% की वैल्यू क्या होती है 4, 66/3% की वैल्यू क्या होती है 2/3। अभी आपको याद रखना है कि आपको पता है 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 1/3%। तो अगर हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2/3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 66 2/3%। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप इसको याद ही रखिए कि 2/3 की वैल्यू क्या होती है 66 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 14/3। तो ये आपका आंसर आ गया। हम लोगों ने पढ़ लिया कि परसेंटेज को, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंटेज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद हम लोग अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 11/8। अब ये एक फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसकी परसेंट वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसके लिए 8 1 8 और रिमाइंडर होगा 3, तो 1:3/8 हो जाएगा। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस 3/8, क्योंकि आपको पता होगा a:b/c लिखा है, तो इसको हम a प्लस b/c भी लिख सकते हैं। या फिर कहीं पे a प्लस b/c लिखा है तो हम a:b/c लिख सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए। तो 1:3/8 तो लिख क्या सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू यही होती है। मतलब इसका यही होता है कि a:b/c मतलब a+b/c ही होता है। तो 1:3/8 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/8। अब अगर 1 की वैल्यू आपको पता ही है कि परसेंट में 1 की वैल्यू कितनी होती है 100%। अब इसको हम लोगों ने परसेंट में क्यों बदला, क्योंकि हम लोग को परसेंट वैल्यू तो निकालनी है फ्रैक्शन की, तो इसको हम लोग परसेंट में बदलेंगे। अब 3/8 की वैल्यू अगर आप लोगों को याद होगी, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 में, 3/8 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 37 1/2%। अब आपको पता होगा कि 1/8 की वैल्यू अगर आपको याद होगी 12 1/2% होती है। अब 1/8 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 3/8, और राइट साइड में हो जाएगा 12 इंटू 3 36 इस टू 3/2, 3/2 36, और इसको क्या ले सकते हैं 1:1/2। तो 3/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 1/2%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 137 1/2%।
मतलब 11/8 की जो फ्रैक्शन इसकी परसेंट वैल्यू क्या होगी, 137 1/2%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया है 25/7। अब 25/7 ये फ्रैक्शन, इसको आपको परसेंट में बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे? तो वही सेम है कि आपको इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 7 × 3 21 + 4, तो 3:4/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसको आप लिख सकते हैं 3 + 4/7। अब 3 की वैल्यू क्या होगी परसेंट में, 300% हो जाएगी। अब 4/7 की वैल्यू आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगी, 4/7 की वैल्यू होती है 57 1/7%। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 357 1/7%। तो इस तरह से हमें निकालना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मान लीजिए सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग इसको करिए वीडियो पॉज करके। 19/9 आपको दिया हुआ है, तो इसी तरह हम लोग इसमें करेंगे कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 2:1/9। अब 2:1/9 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 + 1/9। अब 2 की वैल्यू हो जाएगी 200%, और 1/9 की वैल्यू अगर आप लोगों को पता होगी 11:1/9%। मतलब इसकी परसेंट वैल्यू 200% और इसकी परसेंट वैल्यू 1/9%। तो इसका आंसर हो जाएगा 211/9%। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11/12। अब इसकी वैल्यू आपको मतलब ये फ्रैक्शन है और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो इसको कैसे परसेंट में बदलेंगे? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन तो सिंपल था कि आपके पास मिक्स फ्रैक्शन मिल जाता था और उसको आप सिंपली निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि उनका जो न्यूमरेटर था वो मतलब ज़्यादा होता था डिनोमिनेटर से, और यहाँ पे आप देखिए इनका जो इस क्वेश्चन का न्यूमरेटर है 11, वो कम है डिनोमिनेटर से, मतलब वैल्यू जो है 1 से कम है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अगर इसकी वैल्यू 1 से कम है तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1 - 1/12। इसको हम लोग माइनस के फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। अब पहले तो आप लोग जान लीजिए कि मान लीजिए कोई भी वैल्यू आप लोग को दी है जो 1 से कम है, तो अगर आपको 1 माइनस में लिखना है कोई वैल्यू को, तो आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपके पास 3/5 है, तो 1 माइनस यहाँ पे वो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा 5 - 3। 5 - 3 क्या होता है, 2। तो 1 - 2/5। मान लिया आपको दिया 7/11। अब 7/11 क्या होता है, 1 माइनस, अब न्यूमरेटर में क्या होगा 11 - 7। 11 - 7 मतलब 4, तो 4/11 हो जाएगा। इसी तरह आपको दिया 9/19 दिया है अगर, अब इसको क्या ले सकते हैं 1 माइनस, और 19 - 9 क्या हो जाएगा 10, तो 10/19। तो सिंपली आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 11/12 को लिखा 1 - 1/12। अब इसको बदलना है हमें परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 1 की वैल्यू क्या होती है 100%, और 1/12 की वैल्यू क्या होती है 8:1/3%। तो आप देखिए इसका एक तरीका है कि आप इस तरह करेंगे 100% माइनस 8 × 3 25, 8 × 3 24 + 1 25, तो 25/3%। अब इसको आप इस तरह करेंगे 300, 300 - 25 मतलब 275, 275/3। उसके बाद आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे 91 2/3%। तो कोई अगर आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखने बैठ गए तो आपका बहुत ही समय जाने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया, हाँ तो हम लोग बात कर रहे थे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आ गया 100 - 8:1/3। अब इसको माइनस करना है, तो इसको आप लोग कैसे माइनस करेंगे? तो इसको माइनस करने का तरीका आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या है 8 है, तो हम लोग 100 में क्या घटाएंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है उसमें +1 ऐड करके घटाएंगे। मतलब यहाँ पे 8 लिखा है तो हम लोग 9 घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9, 91 हो जाएगा।
अब 91, 1/3 है, 3 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2 होगा, 2/3। इस तरह से हम लोग करेंगे, ये घटाने का आइडिया है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको आ जाता है इसी तरह, 100 माइनस 24 1/11। तो आप इसको क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ 24 है तो आप इसमें 25 घटाएंगे। अगर आप 25 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75। अब 75, अब यहाँ से 75 इस टू ऊपर क्या होगा, 11 - 1, मतलब ऊपर होगा 10, ऊपर 10 होगा, नीचे 11। ये देखिए, मतलब आप सिंपली इस क्वेश्चन को इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, ये भी आप बहुत मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि ये चीज़ आया कैसे, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको करना इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है, 100 - 24 1/11। तो आप क्या करेंगे, 100 माइनस, अब 24:1/11 की वैल्यू क्या होती है, 24 प्लस 1/11। अब 100 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 24 माइनस 1/11। अब 100 माइनस 24 माइनस 1/11, तो हम लोग क्या करेंगे, 70, इसको 100 में 24 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा, माइनस 1/11 हो जाएगा। और जो कि माइनस की वैल्यू है तो इसको हमें निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम प्लस में बदल लेते हैं। तो 75 प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/11। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 75, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 - 1, मतलब 10/11। प्लस में बदलने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि आप सबको पता है कि a प्लस बी बाई सी इज टू इज इक्वल टू ए इज टू बी बाई सी। तो प्लस में बदलने से आप तुरंत चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लस में बदल लिया। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 75 = 10/11, ये हो गया आंसर। लेकिन आपको इस तरह से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन सेम इसी तरह आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए आपके पास है 70 माइनस 5/13। अब इसको आपको सॉल्व कैसे करेंगे, ये मिनट, 75 9/13। क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, 70 माइनस 5:9/13 आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 70 माइनस, यहाँ पे 5 है तो हम क्या इसमें घटाएंगे, 6 घटाएंगे, तो 70 माइनस 6 क्या हो गया, 64। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, इसका इनका माइनस, तो 13 माइनस 9 क्या होता है, 4, 4/13, जो सीधे इसका आंसर हो गया 64:4/13। अब एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं। मान लिया आपको दिया है 90, आपको दिया हुआ है 90 माइनस 24:2/5। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल यहाँ पे 24 लिखा हुआ है तो आप इसमें से 25 घटाएंगे। अब 90 से 25 घटाएंगे कितना होगा, तो 65 होगा। भाई 100 से 25 घटाएंगे 75, तो 90 से 25 घटाएंगे 65। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 2 मतलब 3। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसके अलावा हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके पास है 23/12। ये आपके पास फ्रैक्शन है। अब इस फ्रैक्शन को आपको बदलना है परसेंटेज में, तो आप लोग कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1:11/12, या फिर 1 + 11/12। अब इस, तो 1 की वैल्यू 100% हो गई। अब अगर 11/12 की वैल्यू आप लोग निकालने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि 1/12 की वैल्यू होती है, 1/12 की वैल्यू होती है 8:1/3। फिर आप इसमें 8/3%, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ,
तो इसकी वैल्यू होती है 8:1/3%। फिर आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपली हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 12 वन ज़ा 12, तो 1 है और रिमाइंडर 11 है। तो अगर हम लोग इसको माइनस में लिखना चाहें तो 12 टू ज़ा 24 -1/12, इस तरह से लिख दें। 12 टू ज़ा 24 -1 23/12। तो इस तरह से लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 200%। 2 की वैल्यू 200% और 1/12 की वैल्यू आपको पता है। 1/12 की वैल्यू क्या होती है, 8:1/3%। अब इसको आप माइनस करना भी सीख गए हैं। 200 में अगर इसको माइनस करना है मिक्स फ्रैक्शन को, कैसे माइनस करेंगे, 8 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इसमें से 9 माइनस करेंगे। अगर 9 माइनस करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 191 और 1/3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा 2, मतलब 3 - 1, तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3। तो ये सीधे इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज का यूज़ जो हम लोग करते हैं क्वेश्चंस में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या फिर आप वर्क मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाते होंगे, एफिशिएंसी के क्वेश्चन लगाते होंगे, उसमें परसेंटेज डाल देता है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, परसेंटेज की सहायता से हम लोग कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और ये पार्ट बहुत ही, जो पार्ट 2 हम लोगों ने पढ़ा है आज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि कैलकुलेशन का कितना महत्व होता है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग परसेंटेज की यूज़ करके कैसे कैलकुलेशन को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।